स्ट्रिंग वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। दो वर्ड है, एक है स्ट्रिंग और दूसरा है वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करे। स्ट्रिंग जो हो गया डेटा टाइप, वेरिएबल हो गया मेमोरी लोकेशन, स्टोर करता है। डेटा हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर आप वेरिएबल में नंबर स्टोर कर रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा हो गया। सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर अल्फाबेटिकल डेटा दे रहे हैं, हो गया स्ट्रिंग डेटा। अगर आपने मान लीजिए कैमरा से अपना फोटो खींचा, उस फोटो को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ग्राफिकल डेटा। ये आपने शादी में कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया, को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो वो हो गया वीडियो डेटा। अपना गाना रिकॉर्ड किए हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, वो हो गया ऑडियो डेटा। तो लाइफ में अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं जिसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करते हैं ताकि प्रोसेसिंग किया जा सके। हम लोग फोकस करेंगे स्ट्रिंग डेटा पे। तो माई स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया गया है जो सिंगल अल्फाबेट है ए, और इसको डिस्प्ले कराते हैं। ए को डिस्प्ले कर दिया। अब ये डेटा चेंज करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। ए वो सिंगल कैरेक्टर का था, जो डेटा हमने दिया है वो 5 कैरेक्टर का। ये भी डिस्प्ले हो गया, इसका लेंथ और बढ़ाते हैं। ये भी डिस्प्ले हो गया। आपका डेटा पैराग्राफ में हो जाता है, तो आपको एक चेंजिंग करना होगा। ये डबल कोट्स का संख्या बढ़ा दीजिएगा, 3 डबल कोट्स दीजिएगा। अब आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इसमें स्टोर हो जाएगा। डिस्प्ले भी हो गया। कंक्लूजन निकला इससे वेरिएबल है, और डेटा के अनुसार अपना साइज भी वेरी करता है। इसका डेटा वेरी करता रहता है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। डेटा के अनुसार वेरिएबल भी मेमोरी एडजस्ट करता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये जो वेरिएबल है माई स्ट्रिंग, डेटा देखेगा छोटा है तो छोटा हो जाएगा। देखिए 1 बाइट का है, 5 बाइट का डेटा था, इसको भी स्टोर कर लिया उसी मेमोरी स्पेस में। तो क्या किया होगा, उसी मेमोरी स्पेस में 5 कंपार्टमेंट बना दिया है। जैसे आपका एक रूम है, पार्टीशन कर दीजिए 5 भाग में। हर एक पार्टीशन में एक एक अक्षर को स्टोर कर दीजिए। तो एप्पल का ए जो है पहला कंपार्टमेंट में, बी जो है नेक्स्ट में है, रिस्पेक्टिवली इसी तरह से स्टोर रहता है। अगर आप जांचना चाहते हैं, मन किया कि थोड़ा देखें कि अलग अलग कंपार्टमेंट में कैसे जमा किया है, तो कहिए कि कंपार्टमेंट मेमोरी स्पेस का 3 नंबर का कंपार्टमेंट है, उसका डेटा को दिखाओ। इसका कंपार्टमेंट शुरू होता है 0 से। 3 नंबर के कंपार्टमेंट में किस डेटा को दिखाएगा, एल को दिखाएगा। देखिए एल को दिखाएगा। डेटा के अनुसार ये मेमोरी में और भी कंपार्टमेंट ऐड कर लेता है। इसको और चेक करते हैं हम लोग। एप्पल इज ए फ्रूट, बताइए फ्रूट का एफ जो है किस कंपार्टमेंट में होगा। शुरू वाला लेटर है ए, उसका कंपार्टमेंट नंबर है 0। कैलकुलेट कीजिए एफ किस में है। स्पेस को भी काउंट कीजिएगा, स्पेस का भी कंपार्टमेंट अलग होगा। एफ का कंपार्टमेंट होगा 11, एफ का कंपार्टमेट 11 हो। कंक्लूजन ये निकला कि अगर डेटा बड़ा होता जाएगा तो उसी मेमोरी स्पेस में अलग अलग कंपार्टमेंट बनता जाएगा, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ध्यान से देखिए, सेंटेंस वही है लेकिन सबको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। कॉमा से सेपरेट का मतलब अब कंपाइलर ये समझेगा एक ही फैमिली का सारा अल्फाबेट्स नहीं है, और चारों को कॉमा से सेपरेट किए हैं, को 4 फैमिली समझेगा। तो 4 फैमिली समझेगा तो अब वो एक ही रूम में कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बनाएगा। वो 4 डिफरेंट फैमिली है तो 4 रूम वो तैयार करेगा। आप कर सकते 4 कमरा इस तरह से तैयार करेगा। पहला कमरा में एप्पल को स्टोर करेगा, फर्स्ट फ्लोर पे ईच को स्टोर करेगा, सेकंड फ्लोर पे ए को स्टोर करेगा, फोर्थ फ्लोर पे फ्रूट को स्टोर करेगा। अभी तो कंबाइंडली दिखा रहा है ये, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल का नाम दिया है। बिल्डिंग तो एक ही है तो चारों मेंबर को एक साथ दिखा दिया, लेकिन हम विजुअलाइज करके रखिए कि उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एप्पल है। ग्राउंड फ्लोर का इंडेक्स क्या होगा, 0। फर्स्ट फ्लोर पे ईज है, उसका इंडेक्स होगा 1। सेकेंड फ्लोर पे ए है, उसका इंडेक्स होगा 2। और थर्ड फ्लोर पे फ्रूट है, उसका इंडेक्स होगा 3। चेक कर लीजिए, थर्ड फ्लोर के डेटा को कह रहे हैं कि डिस्प्ले करो। ये फ्रूट को डिस्प्ले कर दिया। हम लोग 2 चीज सीखे। एक, वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता, वेरी करता रहता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। डेटा अगर छोटा है तो वेरिएबल का मेमोरी स्पेस भी छोटा हो जाएगा। डेटा अगर बड़ा है तो मेमोरी स्पेस भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। जो वेरिएबल डेटा को कैरी कर रहा है वो वेरिएबल अपना साइज में भी वेरिएशन करता रहता है। जैसे आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं, उसमें आप सब्जी, आलू, प्याज सब डाल के ले आए। आपका बैग हो गया वेरिएबल, और उसमें जो आलू प्याज वगैरह डाले वो हो गया रियल लाइफ का डेटा। थैले में आप कभी सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, कभी चावल डाल के लाते हैं, कभी गेहूं डाल के लाते हैं। बैग का भी रियल लाइफ डेटा रोज चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज होता है। यहाँ भी जो माई स्ट्रिंग है वही समझिए आपका बैग है।
अल्फाबेटिकल डेटा को स्टोर करा हुआ है। लेकिन हमारे बैग में, कोडिंग में, वेरिएबल वाले बैग में क्या डिफरेंस है? हमारा बैग जो है इलास्टिक नहीं है, फिक्स्ड है। 5 किलो का अगर कैपेसिटी है बैग का, तो 5 किलो का ही वेजिटेबल आएगा। अगर 10 किलो का वेजिटेबल लाना है तो दूसरा बैग लेना पड़ेगा, बड़ा वाला। यहाँ पे क्या है कि उसी बैग से काम चल जाएगा। ये इलास्टिक है, ज्यादा डाटा हुआ तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, कम डाटा हुआ अपने आप सिकुड़ जाएगा। चलिए अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, मतलब जानबूझ के गलती करेंगे, क्योंकि गलतियां जो है हमारी, वो हमें ज्यादा नॉलेज देती है। रियल लाइफ में मान लीजिए आप डेली बाइक चला के जाते हैं, अगर स्कूल जाते हैं चाहे कॉलेज जाते हैं, तो उतना नॉलेज नहीं होगा। किसी दिन बिना हेलमेट पहने जाइएगा तो देखिएगा नॉलेज ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। हम लोग भी कुछ उल्टा काम करके देखते हैं। क्या किए हैं, ध्यान से देखिए। डेटा में वेरिएबल को स्टोर किया है, उल्टा दे दिया, कैन नॉट असाइन, कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है। बैग में ना हम लोग सब्जी लाते थे कि सब्जी में बैग लाते थे। मार्केट में सब्जी लेने जाइएगा तो थैला में ना सब्जी डालिएगा कि सब्जी निकाल के बाहर कर दीजिएगा, उसके ऊपर थैला डालिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वही काम यहाँ किए। एप्पल में वेरिएबल डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट साइड में जब भी होगा वेरिएबल होगा। डेटा पे चर्चा करेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। आखिर ये डेटा है क्या? डेटा है उसको कहते हैं जो मीनिंगफुल हो, यूजफुल हो, काम का चीज हो, तब जाके वो डेटा हुआ। आपका मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर अपना दे देंगे तो मेरे बड़े काम का चीज़ है, डेली आपसे बात होने लगेगी। अपना आधार कार्ड गवर्नमेंट ऑफिस को दे देंगे तो आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल निकाल लेंगे सारा। बैंक में जाते हैं ना आप, लोन लेने के लिए जाइए, आपसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा। पैन कार्ड नंबर जो है उनके लिए डाटा है, क्योंकि आप उनको दे दीजिएगा तो आपका सिविल चेक कर लेंगे और आपको लोन देना है कि नहीं देना वो तय कर लेंगे। यानी डेटा हम लोग कहते हैं कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर किसी को देते हैं तो डेटा है। अब देखिए मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। मीनिंगलेस है, यूजलेस है तो डेटा नहीं हुआ, वो क्या हो गया? गार्बेज हो गया। अब गार्बेज कैसे बनता? देखिए, तीनों इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगा, उसने दे दिया। अब देखिए मोबाइल नंबर डेटा है, यूजफुल है, किसी काम का है। ये मोबाइल नंबर किसी काम का नहीं है। से देखिए मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, 12 डिजिट का है। कभी जिंदगी में लगेगा? नहीं लगेगा। वो आधार नंबर किसी काम का नहीं है, 12 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का दे दिया है। पैन नंबर मांगा, अब वो सिविल चेक करने के लिए पैन नंबर डालेगा तो कभी उसको दिखाई देगा डिटेल? आपका नहीं दिखेगा, तो लेगा ही नहीं कंप्यूटर। पैन कार्ड में भी लास्ट डिजिट जो है अल्फाबेट होता है, इसमें तो अल्फाबेट है ही नहीं। प्रेम से नाम देना चाहेंगे तो इसका नाम होगा गार्बेज। 10 डिजिट का बना देते हैं। अब ये मीनिंगफुल हो गया, डेटा कहलाएगा। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा, और वीडियो अगर ठीक ठाक लगा और पसंद आया तो इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपना रेस्पॉन्स दीजिए। पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।